वेलकम क्लास। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि जितने भी इसके पार्ट्स हैं उन सब के हमें क्या मालूम करने हैं, फैक्टर्स। अब इनके जितने भी फैक्टर्स बनते हैं वो हमने इधर लिखने हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट है 102। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसके मालूम करने हैं सारे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और उन सब नंबर से जो इसको डिवाइड करते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, आसान तरीके में मैं आपको बता दूं। फैक्टर मालूम यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जिनका आंसर ये आता है वो इसके फैक्टर्स हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वो इसको डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्या 1 डिवाइड करता है 102 को? तो हाँ, बिल्कुल ये डिवाइड करता है। 1 को मल्टीप्लाई करो 102 से, हमारे पास 102 आएगा। तो 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर, और 102 भी इसका फैक्टर हो गया। वो इस तरह से कि अगर यहाँ पे 102 होता तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते, इधर हम इसे मल्टीप्लाई करते 1 से, तो हमारे पास 102 आता। तो पहला हमारे पास है 102 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 102। ये सबका होता है। 1 हर नंबर का फैक्टर है और वो नंबर खुद अपना फैक्टर है। अब क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइडेबल है। 102 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 5 ज़र 10 एंड 2 1 ज़र 2, तो 51 और 2 इसके फैक्टर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 102। अब इसको हम देखते हैं 3 से। हमने पिछले एक्सरसाइजेस में पढ़ा था कि 3 से डिवाइडेबल कोई नंबर कब होता है। हम इनको आपस में ऐड करेंगे, जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करो। अगर वो ऐसा नंबर बन जाता है जो 3 से डिवाइड होगा तो वो भी होगा। तो 2 + 0 + 1 कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइडेबल है। 3 ज़र 9, बाकी क्या बचा 1। इस 2 को नीचे लेकर आए, 12, 3 4 ज़र 12। तो ये क्या है, 3 से भी डिवाइडेबल है एंड 34 भी इसका फैक्टर है एंड 3 भी इसका फैक्टर है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा अब इसको हम देखो, ये 2 से भी डिवाइडेबल है और ये 3 से भी डिवाइडेबल है। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 से भी डिवाइडेबल होगा। तो देखते हैं, सॉरी 4 से नहीं, 6 से भी डिवाइडेबल होगा। 6 1 ज़र 6, बाकी रह गए 4 2 एंड 6 1 ज़र 42। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 17 भी इसका फैक्टर है एंड क्या इसका फैक्टर है, 6। एंड द फैक्टर्स ऑफ, तो कौन कौन से, यहाँ से यू आएंगे, फिर यू जाके यू आएंगे। अच्छा, बाकी नंबर्स आप देखेंगे तो ये उससे डिवाइडेबल नहीं है। जैसे कि अगर आप 4 देखेंगे तो ये नहीं है। 4 में हम क्या करते हैं, इसके लास्ट 2 नंबर्स देखते हैं, वो 4 से डिवाइडेबल है तो नहीं होते। इसी तरह से 5 से तो वैसे भी नहीं है क्योंकि लास्ट नंबर 5 नहीं है, ये 0 नहीं है। 6 से हमने कर लिया, डिवाइडेबल है। 7 से डिवाइडेबल नहीं है, इवन नंबर है, और 7 ओड नंबर है। तो जितने आपने पिछले क्लासेस में लेक्चर्स में सीखा था, जैसे कि हमने 8 का सीखा था सबका, 25 का भी सीखा था हमने, तो वो सारे आपने इस पर ट्राई करने हैं। जो अगर आपका नंबर बड़ा हो तो बड़े नंबर उस पर ज़रूर ट्राई करें। बाकी इसके जो फैक्टर्स हैं वो यही है। पीछे अब जाके आंसर भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फैक्टर्स क्या है, ये खुद भी अपना फैक्टर है। तो यहाँ से आपने पहले नीचे आना है और फिर यहाँ से आपने ऊपर जाना है। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स मालूम हो गए। इसमें अब हमें इसके फैक्टर्स मालूम करने, तो सबसे पहले इसका फैक्टर तो ये खुद है, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 भी इसका फैक्टर है। अब देखो, इसमें एक चीज़ है कि ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, 5। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 275 को 5 से। 5 5 ज़र 25, 27 से 25 के 2, इस 5 को नीचे लेके आएंगे, 5 25, तो 5 इंटू 5 25। तो ये हो गया क्लियर। तो कुछ चीज़ें हमने इसी तरह से ही देखना होता है, क्योंकि हमेशा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मिस ने या टीचर ने स्किप कराया। तो स्किप कराने का ये नुकसान है कि जो चीज़ें इससे पहले वाले
लेक्चर में आपको सिखाए जाते हैं चैप्टर में, अगर वो आप स्किप करते हैं तो इस लेक्चर में या जो भी हमारे चैप्टर है इसमें बहुत से मुश्किलात होंगे। अब ये क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है 75 हमने सीखा था 25 से डिवाइडेबल है, तो इसका मतलब ये टोटल नंबर भी 25 से डिवाइडेबल है। सो 25 1 ज़र 25, बाकी रह गए 2, यहाँ पे 5 को उतारा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 25। बस इसी से ही ये डिवाइजिबल है, तो यही इसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स उन्हीं नंबर को कहते हैं जो किसी भी नंबर को, जैसे यानी अगर 275 का फैक्टर कोई नंबर कहलाएगा तो तब ही कहलाएगा जब वो उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड करे। यानी जैसे कि अभी हमने किया ना, लास्ट में 0 बचता है, तो फिर इस साल में हमारे पास जो भी ये नंबर्स है ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले वही नॉर्मल कि 380 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 380। अब क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो इससे हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। इसके अलावा लास्ट में 80 है, 80 क्या है 4 से भी ये डिवाइड होगा। अच्छा 8 + 3 9 10 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसी वजह से ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये कैसे किया, हमें समझ नहीं आए, तो उनको मैं यही कहूँगी कि क्लास 6 का जो कंप्लीट कोर्स है उसको स्टार्ट से देख के समझिए, उनको ये समझ आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने सीखा था इससे पहले वाले एक्सरसाइजेज में, और उसमें यही था कि डिवीजन कोई भी नंबर हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे वो हमें काम आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 380 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2, बाकी रह गया 1, 8, 2 9 × 18। अच्छा अब देखो ये 0 रहता है ना, तो 1 8 18, और यहाँ पे अगर हम 0 लगा ले तो 180। तो ये इस तरह से जब भी हमारे पास लास्ट में 0 तो उसको ऊपर हमने भी इधर 0 लगाना है और उस 0 को नीचे उतारना है। तो ये हमारे पास हो गया 190 मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी 3 से तो नहीं होता, 4 से हमने करके देखना है। सो 4 से हम इसको करके देखते हैं। 4 9 ज़र 36, बाकी रह गया 2 0, 4 5 ज़र 20, बाकी क्या बचा 0। तो यही 4 भी इसका फैक्टर है और 95 भी, दोनों फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ को दूसरे से मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिल रहा है तो दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करके भी हमें ये नंबर मिल जाता है। ओके, अब 5 से करके देखते हैं। जब बड़ा नंबर जो है उसको हमेशा इधर लिखिए, छोटे को इधर, ताकि जब आप लिख रहे होते हैं तो पहले हमें यू करना होता है और फिर नीचे से ऊपर जाना होता है। तो 5 7 ज़र 35, 6 7 8 तो 30, 5 6 ज़र 30, बाकी कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास क्या बचा 76 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 380। अब लास्ट हमारे पास इसमें एक और चीज़ हमने देखना है, और वो ये है कि ये जो है 10 से भी डिवाइडेबल है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो ये 10 से डिवाइड हो सकता है। इसको 10 से करके देखते हैं। 3 इज इक्वल टू 30, 80 रह गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 80, तो ये 10 से डिवाइडेबल है। तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 380। अच्छा क्योंकि इसके लास्ट में वो है 0 है और ये 10 से डिवाइडेबल है और ये बड़ा नंबर है, तो इसको हम और ये 2 से भी डिवाइडेबल है और ये 10 से भी डिवाइडेबल है, तो इसको हम 20 से भी करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। सो 20 1 ज़र 20, बाकी क्या रह गया 3 से 2 गया 1, 8 से 0 गया 8 एंड 0। सो अब हमारे पास है जो 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 से तो 180 बन जाता है।
अब देखिए 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 18, और क्योंकि 0 है तो यहाँ पे भी ये बढ़ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। बेसिकली आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपका ये जो कैलकुलेशन है ये इंक्रीज़ हो जाता रहता है, आपको समझ आता रहता है कि इस किस नंबर को कौन से वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ सकता है। तो 20 भी इसका फैक्टर है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 इज इक्वल टू 380। ओके, तो ये हो गए इसके सारे फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है, यहाँ से 1 से लेकर 19 तक, और फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए 380 तक। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर दी। अच्छा, इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आपने क्लास 6 का जो स्टार्टिंग है पूरा कोर्स मैंने प्लेलिस्ट बना के शेयर किया, तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। इसके अलावा मैं जी अपने तमाम स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, नेम आपू बलोच है, वो भी ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा व्लॉगिंग पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर वहाँ पर भी सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।